हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पर भरपूर स्वागत है। अब अपन लोग वार्तालाप करेंगे लागत से संबंधित। लागत क्या होती है, लागत कितने प्रकार की होती है, लागत का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में अपन लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनसे अगले चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया था। उत्पादन का अर्थ, उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के प्रकार, उत्पादन के फलन, उत्पादन के प्रमुख साधन, उस पर आप लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। लागत, अब देखो, कोई भी फर्म या फिर कोई भी उद्यमी किसी वस्तु का उत्पादन जब करेगा जब उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कब प्राप्त होगा? जब एक फर्म के मालिक द्वारा कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगा, उनकी रेवेन्यू प्राप्त ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगा। तो अब अपन को समझना होगा कॉस्ट होती क्या है। तो एक फर्म के मालिक द्वारा उत्पादन के लिए जितने भी साधन काम में लिए जाता है, जैसे उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, दूसरी है पूंजी, तीसरा है श्रम, अगला है उद्यमी और संगठन। इन सभी को लगा करके क्या किया जाएगा? वस्तु का निर्माण किया जाएगा। किंतु इनको खरीदने के लिए उस व्यक्ति को कुछ न कुछ पैसे वहन करने पड़ेंगे या फिर उसे कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। और जब उस पर खर्च करना पड़ेगा तो वो खर्च जो आएगा उस वस्तु पर, उस फर्म पर, उनको क्या कहा जाएगा? लागत कहा जाएगा। जैसे भूमि के मालिक को क्या देना पड़ेगा? लगान देनी पड़ेगी। पूंजी जिस किसी से उधार ली है तो उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। और यदि किसी को मजदूरी के रूप में लगाया, मजदूर के रूप में, तो उनको मजदूरी देनी होगी। उद्यमी खुद उसका लाभ प्राप्त करेगा। ये जो है, ये ही फर्म की क्या है? लागतें कहलाती हैं। तो सामान्य अर्थों में देखिए, मैंने लिखी है, देख लीजिए। लागत का अर्थ, किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादन अर्थात आउटपुट्स करने में प्रयुक्त साधनों अर्थात इनपुट्स पर किया गया खर्च या फिर वह क्या कहलाती हैं? लागत कहलाती हैं। अब देखिए, उत्पादन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? ये भूमि, पूंजी, ये हैं। इनके द्वारा क्या बनाई जाएगी? किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो अपना का क्या है? इनपुट्स है। इनपुट्स है, ये क्या है? साधन है। इनसे जो निर्मित होगी ये क्या होगा? अपन का आउटपुट्स होगा। ये क्या होगा? अपन का आउटपुट्स होगा। इनके बीच में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। साधन होंगे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साथी। इनसे प्रयोग में लाने से, संगठित करने से क्या बनाएंगे? किसी वस्तु का निर्माण करेंगे। उस वस्तु के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। और जब ये उत्पादन के साधनों को खरीदने के लिए, इस उत्पादन के साधनों को क्या करना है? खरीदना है। इसे खरीदने पर जो खर्च किया जाएगा या फिर जो व्यय किया जाएगा वो ही अपन की क्या होगी? लागत कहलाएगी। वो ही अपन की क्या कहलाएगी? लागत कहलाएगी। लागतों का वर्गीकरण। लागतें मुख्य रूप से अपन लोग पढ़ते हैं सामाजिक लागतें, अवसर लागतें और मौद्रिक लागतें। ये है अपन के लागतों का वर्गीकरण। सामाजिक लागतें, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। अब देखिए, सामाजिक लागत किसे कहते हैं? जब किसी फर्म के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने से
जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उस पर्यावरण का प्रभाव जीव जंतुओं एवं मानव समुदाय पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे, अर्थात पेड़ पौधे लगाने में, डोनेशन करने में, वो सब की सब क्या होती हैं, सामाजिक लागतें। देखिए वे लागतें होती हैं सामाजिक लागतें जो समाज के द्वारा उत्पादन के दौरान अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से वहन की जाती हैं, उसे सोशल कॉस्ट अर्थात सामाजिक लागत कहा जाता है। उदाहरण से जैसे वायु प्रदूषण, कारखाने की चिमनियों से निकलने वाला विषैला धुआं पर्यावरण के अंदर फैलने के कारण आसपास में रहने वाले लोगों को काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। वो उनको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उस लागत को जरूर वहन करना पड़ता है, वो होती हैं सामाजिक लागत। दूसरा और जल प्रदूषण, नदियों में तालाबों में फैलने के कारण उस दूषित पानी का प्रयोग करने से लोगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो भी अपन की किस में आ जाएगी, सामाजिक लागतों के अंतर्गत आती हैं। तो हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा प्रमुख सामाजिक लागतों के उदाहरण है, तो जो पर्यावरण से नुकसान होने से लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है वो सब की सब आप लोग किस में शामिल करोगे, सामाजिक लागतें। जैसे कि धुआं के द्वारा, पानी जल प्रदूषण के द्वारा और भूमि प्रदूषण के कारण आदि जो बीमारी से ग्रसित होते हैं वो सब की सब लागतें किस में आ जाएगी, सामाजिक लागतों के अंतर्गत आती हैं। अगली है अवसर लागत। अवसर लागत किसे कहते हैं, इसको वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अवसर लागत का अन्य नाम क्या है, तो अपन की इसका उत्तर होगा वैकल्पिक आय। अब इसका सामान्य अर्थ समझिए, अवसर लागत क्या होती है। जब किसी एक साधन को उस स्थिति में बनाए रखने के लिए यदि वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके अन्य जगह पर जा रहा है, अर्थात उसको एक्स्ट्रा जो मजदूरी मिल रही है, उस एक्स्ट्रा मजदूरी के बराबर उस व्यक्ति को जो व्यय या भुगतान करना पड़ेगा, वही उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, वैकल्पिक आय हो जाएगी, और उस फर्म के लिए वो क्या हो जाएगी, अवसर लागत हो जाएगी। उदाहरण से समझिए, जैसे किसी ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये उदाहरण से समझ लीजिए फिर परिभाषा आपको आ जाएगी समझ में। ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कारखाने या फिर फर्म के अंदर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसको काम के बदले जो मजदूरी मिल रही है वो कितने रुपए मिल रही है, 1000 रुपये। ये थी फर्म अपन की बी। और यदि वो व्यक्ति उस फर्म को छोड़कर के किसी सी फर्म में चला जाए तो उसकी जो मजदूरी हो जाएगी वो कितनी दे रहा है, वो 1500 रुपये दे रहा है। उसको कितना मिल रहा है, 1500 रुपये मिल रहा है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए अब उस ए व्यक्ति को फर्म बी में बनाए रखने के लिए, बी व्यक्ति को ए व्यक्ति को फर्म बी में बनाए रखने के लिए, उस लेबर को बनाए रखने के लिए उनको जो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक आय है 1500 रुपये उस फर्म के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। 1000 रुपये के स्थान पर कितना वहन करना पड़ेगा उसको, अब 1500 रुपये वहन करना पड़ेगा। जो ये 500 रुपये एक्स्ट्रा इस फर्म को ए व्यक्ति को देने पड़ रहे हैं, वो उस व्यक्ति की तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की तो हो जाएगी वैकल्पिक आय। उस व्यक्ति की तो क्या हो जाएगी, वैकल्पिक आय हो जाएगी। किंतु जो इस फर्म बी के लिए उसको भुगतान करना पड़ रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। वो कैसी लागत हो जाएगी, अवसर लागत हो जाएगी। तो अब देखिए इस परिभाषा को, किसी साधन को वर्तमान उपयोग अर्थात उस साधन को बनाए रखना है, बनाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम प्रतिफल अर्थात उसकी मजदूरी प्रतिफल के रूप में अवश्य वहन करना होगा, उसको देना ही होगा, ताकि वो क्या कर सके, उस फर्म के अंदर बना रहे। अब अवसर लागत को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अवसर लागत बराबर वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय, जो शेष बचेगी वही अपन की क्या कहलाएगी, वैकल्पिक अर्थात अवसर लागत कहलाती है। नीचे मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या होती है,
मौद्रिक लागत वह होती हैं जो किसी फर्म को उत्पादन करने के लिए जो कच्चे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की या फिर उत्पादन के साधन, इनको खरीदने के लिए, इसे खरीदने हेतु किया गया खर्च। ये ध्यान रखना, इसको क्या करेगा, वो नकद में भुगतान करेगा, कैश में भुगतान करेगा, वही उस फर्म की क्या हो जाएगी, मौद्रिक लागत कहलाएगी। ध्यान रखना, अर्थात कच्चे माल के लिए उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि को खरीदने के लिए जो भी खर्च किया जाएगा या फिर व्यय किया जाएगा, वो कैसी लागत कहलाएगी, मौद्रिक लागत कहलाती है। किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन को तैयार करने के लिए किया गया नकद भुगतान क्या कहलाता है, मौद्रिक लागत कहलाती है। मौद्रिक लागत को वापस कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सी हैं, एक स्पष्ट लागत होती है, दूसरी अस्पष्ट लागत होती है। स्पष्ट लागत को व्यक्त लागत भी कहते हैं और अस्पष्ट लागत को अव्यक्त लागत भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, स्पष्ट लागत किसे कहते हैं, वे लागतें होती हैं जो फर्म के हिसाब किताब में शामिल किया जाता है। स्पष्ट लागत किसे कहोगे, वह लागत जो फर्म के हिसाब किताब के अंदर इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, उसे कहा जाता है स्पष्ट लागतें। उसका लेखा जोखा रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, उत्पादन करने के लिए किसी श्रमिक को हायर करेगा, उस हायर श्रमिक को दैनिक या मासिक या फिर वार्षिक जो भी सैलरी पे करेगा, वो उस फर्म के लिए क्या हो जाएगी, स्पष्ट मौद्रिक लागत हो जाएगी। या फिर उस श्रमिक के साथ साथ यदि उसने जहाँ कारखाना स्थापित किया है, उसने क्या खरीदी है, भूमि खरीदी है या फिर भूमि को रेंट पर लिया है, उस पर उसको क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा या फिर लगान देनी होगी। वो लगान ही क्या होगा, उसका मौद्रिक लागत होगी। या फिर उसने किसी से पूंजी उधार ली है, क्या उधार ली है, पूंजी उधार ली है, उस पर उसको क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पष्ट मौद्रिक लागत। इसी प्रकार दूसरी है अस्पष्ट या फिर अव्यक्त मौद्रिक लागत। इसके अंदर हिसाब किताब में इनको शामिल नहीं किया जाता, इसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। जैसे कि उद्यमी स्वयं की क्या करता हो, फैक्ट्री के अंदर काम करता हो, मैनेजर के रूप में हो या फिर श्रमिक के रूप में, शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में करता हो, वो स्वयं की मजदूरी सुबह से शाम या फिर वार्षिक रूप से नहीं देता हो, वो क्या होगा, उद्यमी की अस्पष्ट लागत होगी। और यदि वो स्वयं की पूंजी है, अपने के कारखाना बनाने के लिए उसने व्यय लगा दी है, तो वो भी उसकी क्या हो जाएगी, मौद्रिक अस्पष्ट लागत है। तो ये अपन लोगों ने पढ़ा लागत। आगे अपन लोग पढ़ेंगे समय के अनुसार अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें, वो आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर।